नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। भारत के लिए विश्व आदिवासी दिवस इस साल 2022 में क्यों खास है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, साथ ही साथ विश्व आदिवासी दिवस से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी UNO ने आदिवासियों के लिए भले के लिए कार्यदल गठित किया था, जिसकी बैठक है वो 9 अगस्त 1982 को हुई थी। मतलब मुख्य रीज़न क्या है, क्योंकि 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों की भलाई के लिए एक कार्यदल का गठन है वो UNO द्वारा किया गया था और उसी के बाद अपने सदस्य देशों को प्रति वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो क्यों मनाया जाता है आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा देश में पहली बार, जी हाँ, देश में भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासियों में जश्न का माहौल है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को एक आदिवासी महिला के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने की खुशी में धूमधाम से भारत में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पहली बार बनी है देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला। दो आदिवासियों में जश्न का माहौल है और इसी को देखते हुए 9 अगस्त को आदिवासी भी धूमधाम से इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जैसा कि आप देख सकते हैं, और देश की ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी है द्रौपदी मुर्मू। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली थी। इसके अलावा ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू। वैसे इनका संबंध ओडिशा से है। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को हराते हुए ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में भारत में, आपको बता दें कि बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट इस बार किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने हराया है, राष्ट्रपति चुनाव जीता है। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले थे और यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले थे, जबकि 15 वोट है वो रद्द हो गए थे। तो इस तरह से देश की नई पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। वैसे दूसरी महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल के बाद, और सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट भी बनी है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस से जुड़े 7 महत्वपूर्ण तथ्य आइए देखते हैं। जब 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने महसूस किया कि आदिवासी समाज उपेक्षा, बेरोजगारी, बंधुआ बाल मजदूरी जैसी समस्याओं से ग्रसित है, तभी इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आदिवासियों के मानवाधिकारों को लागू करने और संरक्षण करने के लिए कार्यदल का गठन 1982 में 9 अगस्त को किया गया था। UNGIP इसी कार्यदल के गठन के उपलक्ष्य में हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। आदिवासी, जैसा कि आप सभी को पता है, आदि और वासी 2 शब्दों से मिलकर बना है आदिवासी शब्द। इसका अर्थ होता है मूल निवासी, जो मूल आदिकाल से रहता आ रहा हो, मूल निवासी आदिवासी कहलाता है। आदिवासी शब्द आप समझ ही गए होंगे। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी लगभग 10 करोड़ जितना बड़ा एक हिस्सा आदिवासी जनसंख्या का है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का इस्तेमाल किया गया है। तो ये ध्यान रखना, जो भारत का अपना संविधान है उसमें आदिवासियों के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है, अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग है वो किया गया है आदिवासियों के लिए। और भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय में अगर बात की जाए, जिसमें जाट, गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बोडो, भील जनजाति, खासी जनजाति, सहरिया जनजाति, संथाल, मीणा जनजाति, उराव, परधान, बिरहोर, पारधी, आंध, टोकरे, कोली, महादेव कोली, मल्हार कोली, टाकणकार आदि ये आदिवासी समुदाय में, भारत में इतने प्रकार के आदिवासी समुदाय है वो देखने को मिलते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग राज्यों में इनकी संख्या भी अलग अलग है, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो अपने धार्मिक स्थलों
खेतों, घरों आदि जगहों पर एक विशिष्ट प्रकार का झंडा लगाते हैं जो अन्य धर्मों के झंडों से अलग होता है। आदिवासियों का झंडा इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आदिवासी समाज के लोग अपने धार्मिक स्थल हो गए, खेत हो गए, घर हो गए आदि स्थान पर एक विशिष्ट प्रकार का झंडा इनके द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा आदिवासी झंडे में सूरज, चांद और तारे इत्यादि सभी प्रकार के प्रतीक है वो विद्यमान रहते हैं। झंडे के सभी रंग एक रंग के हो सकते हैं। जब झंडे किसी भी रंग के हो सकते हैं, वो किसी रंग विशेष से बंधे हुए नहीं है कि इसी कलर का होना ज़रूरी है। तो कुछ प्रतीक चिन्ह है जैसा कि आप देख सकते हैं, सूरज हो गया, चांद हो गया, तारे हो गए, ये इत्यादि है वो आदिवासियों के झंडे पर ये प्रतीक विद्यमान रहते हैं। इसके अलावा आदिवासी है वो प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। विशेष रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पर्वत, नदियाँ, नाले, खेत, इन सभी की पूजा करते हैं और इनका मानना होता है कि प्रकृति हर एक वस्तु में जीवन होता है, प्रकृति की दी गई हर एक वस्तु में जीवन होता है। तो ध्यान रखना, आदिवासी है वो प्रकृति पूजक भी होते हैं, तो ये विशेष बात है। इसके अलावा राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान की जो जनजाति, जी हाँ, जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है आदिवासियों के लिए संविधान में। आप सभी को पता है अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या 92.39 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 13.48% है। राजस्थान में अगर बात की जाए जनसंख्या की, राजस्थान का जनजाति के लोगों की संख्या की दृष्टि से भारत में छठा स्थान है, पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। जनजातीय लोगों की प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में 13वां स्थान है राजस्थान का और प्रथम स्थान है मिजोरम का। तो ध्यान रखना, प्रथम स्थान है मिजोरम का जनजातीय लोगों के प्रतिशत की दृष्टि से। और राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या वाला जो जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। 45.25 लाख जनजाति है वो निवास करती है। न्यूनतम जनजातियों की संख्या वाला जो जिला है वो बीकानेर है। इसके अलावा सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा है। और न्यूनतम जनजातीय प्रतिशत वाला जो जिला है वो नागौर है। राजस्थान की जनजातियों का 95% ग्रामीण क्षेत्रों में ये जनजाति है वो निवास करती है, अनुसूचित जनजाति। तो दोस्तों ये थे राजस्थान में जो प्रमुख जनजाति है वो कौन कौन सी कितने प्रतिशत पाई जाती है। इसके अलावा विश्व आदिवासी दिवस है, हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।